प्यारे साथियों, आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल में यूनिट अलॉटमेंट के बाद आपको जो यूनिट मिली है, उसी जिला में आपको जो है कहीं ना कहीं मेडिकल होना है और वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जाना है। तो मेडिकल आखिर किस तरह से होता है, प्रत्येक जिलों का मैं आपको बताऊंगा कि प्रत्येक जिलों में मेडिकल किस तरह से होता है, क्या क्या मेडिकल में चेक किया जाता है, डॉक्यूमेंट्स में कोई बाहर तो नहीं होता, क्या री मेडिकल भी दिया जाता है। तो इस तरह से और लगभग कितने दिन जो है मेडिकल की प्रोसेस में यहाँ पर लग जाती है प्रत्येक जिलों पर। आप ये मेरे पीछे देख रहे हैं, ये जो है 8 जिले हैं। इन 8 जिलों का मेडिकल प्रक्रिया बताऊंगा कि लगभग कितने दिन इसमें मेडिकल में लगे थे, क्या क्या डॉक्यूमेंट चेक हुए थे, डॉक्यूमेंट चेक नहीं, डॉक्यूमेंट में आगे कोई बाहर हुआ था कि नहीं, और लगभग कितने दिन इन्होंने लगे थे और मेडिकल में क्या क्या चेक किए गए थे। तो इस वीडियो के माध्यम से आज समझ पाएंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूँ सिवनी जिला। सबसे पहले अगर आप देखेंगे सिवनी जिला में बता दूं आपको, सिवनी जिले में दस्तावेज परीक्षण जो है इनको फोन के माध्यम से ही आपको बुलाया जाएगा कि आपको इतनी तारीख को जो है मेडिकल और दस्तावेज के लिए आना है। तो सबसे पहले आपको जो पुलिस लाइन में दस्तावेज परीक्षण आपका पुलिस लाइन में होगा। तो दस्तावेज परीक्षण में कोई बाहर नहीं हुआ था, बहुत ही सिंपल तरीके से दस्तावेज परीक्षण हुआ था। जो दस्तावेज आपके जो है फिजिकल में लगे थे वही दस्तावेज आपको इसमें अब लगने वाले हैं, ठीक है। और दस्तावेज की आप लिस्ट देख सकते हैं, वही दस्तावेज आपको लेकर जाना है। नए और पुराने में यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं जाने वाली, जो फिजिकल में लगे थे वही इसमें आपके लगने वाले। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो हुआ था आपका पुलिस लाइन में हुआ था, लगभग 2 दिन की प्रोसेस थी ये। तो उसके बाद जो है जैसे दस्तावेज हुए थे, फिर आपको जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर जाया गया था। जो मेडिकल की जो टीम होती है वह डॉक्टर द्वारा गठित टीम जो होती है, उसमें पुलिस डिपार्टमेंट के लोग भी शामिल होते हैं और डॉक्टर की टीम भी शामिल होती है। पुलिस डिपार्टमेंट ही इसकी जांच करता है, मतलब हाइट चेस्ट नॉकनी फ्लैट फुट पुलिस डिपार्टमेंट ही करता है, लेकिन डॉक्टर की देखरेख नहीं करता है, जो कि जिला अस्पताल में हुआ था। तो सबसे पहले अगर आप देखेंगे पुलिस वहाँ सिवनी में हाइट चेस्ट नॉकनी फ्लैट फुट हुए थे। हालांकि इसमें कोई दिक्कत नहीं गई, कोई इसमें बाहर नहीं हुआ था, जैसे दस्तावेज में कोई बाहर नहीं हुआ था, जैसे हाइट में या आई में कोई बाहर नहीं हुआ था, क्योंकि सारे लोग यहाँ पर फिट थे, ठीक है। अगर आप इसमें देखेंगे तो इसमें आप इसके बाद हाइट चेस्ट नॉकनी फ्लैट फुट हो गया, ठीक है। उसके बाद आपका जो है ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, नाक कान का टेस्ट हुआ था, कान देखा गया था नॉर्मली, आँख का टेस्ट हुआ था, आई टेस्ट हुआ था। 2 प्रकार के टेस्ट मैंने बता चुका हूँ, आई टेस्ट किस तरह से होता, फ्लैट फुट नॉग्नी हुआ था, चेस्ट के एक्सरे इसमें यहाँ हुआ था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हुई थी। तो सिवनी में बहुत नॉर्मल मेडिकल हुआ था। और ध्यान दें, एक समस्या थी आँख में, तो उसको जो है री मेडिकल दे दिया गया। कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम थी उसको, इसलिए उसका जो है री मेडिकल के लिए जबलपुर भेजा गया था। फिर हालांकि क्या मालूम उसका फिट हुआ नहीं हुआ, लेकिन जो आँख में कलर ब्लाइंडनेस प्रॉब्लम हो गई आपकी तो फिर दिक्कत हो सकती है। बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं गई, बहुत आसानी से यहाँ पर जो है मेडिकल हो गया। दूसरा जिला अगर आप देखेंगे तो छिंदवाड़ा जिला की मैं बात करूँ तो छिंदवाड़ा जिला फोन के माध्यम से आपको बताया जाए कि आपको कितनी तारीख को आना है, और मैसेज और आपका व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है कि आपको कब जो है मेडिकल के लिए आना है। उसके बाद जो है आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की अगर बात करूँ तो सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आप लोग एसपी ऑफिस बुलाया जाएगा, वहीं पर आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद आपको जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। पिछले बार डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन छिंदवाड़ा जिले में कोई बाहर नहीं हुआ था, लेकिन अगर सिवनी और छिंदवाड़ा जिले की बात करूँ तो आधार वेरिफिकेशन, जिनने आधार में करेक्शन करवाया था, नाम हो सरनेम हो, तो कहीं ना कहीं इनको जो है लेट ज्वाइनिंग दी। हालांकि इनकी ज्वाइनिंग हो गई थी, लेकिन लेट ज्वाइनिंग हुई थी क्योंकि इन्होंने जो है ये शक के दायरे में आ गए थे। इन्होंने आधार को जो है कहीं ना कहीं इन्होंने करेक्शन करवाया था, इस वजह से शक के दायरे में आ गए थे। इस वजह से इनका जो है मेडिकल लेट हुआ था, कहीं ना कहीं इनकी जो है ज्वाइनिंग लेट हुई थी, ठीक है। तो यहाँ पर आधार वेरिफिकेशन में थोड़ा दिक्कत हुई थी लोगों को। अगर आप देखेंगे छिंदवाड़ा जिले में मैंने बताया जिला अस्पताल ले जाया जाएगा। सबसे पहले हाइट चेस्ट नॉकनी प्लेटफॉर्म, यहाँ पर छिंदवाड़ा जिले में कोई बाहर नहीं हुआ था क्योंकि सारे लोग फिट थे। ना हाइट में हुआ था, ना ही आई में हुआ था, सभी लोग जो है यहाँ पर फिट थे। मतलब यहाँ पर आधार वो मेडिकल में किसी को बाहर नहीं किया गया। लेकिन अगर आप देखेंगे इसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, इसके बाद आपका यूरिन टेस्ट ईसीजी कराया गया था, आपका आई टेस्ट कराया गया था। तो छिंदवाड़ा जिले में 12 लड़के जो है फिट पाए गए, ठीक है। तो इस तरह से जो है छिंदवाड़ा जिले का मेडिकल हुआ। तो बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से छिंदवाड़ा जिले का मेडिकल यहाँ पर कंप्लीट हुआ था। 2 दिन की ये प्रोसेस थी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल में 2 से 3 दिन आपका यहाँ पर लगने वाले हैं। तो आप 2-3 दिन की तैयारी से यहाँ पर आप आ जाएं, ठीक है। डिपेंड करता है कितना संख्या बल यहाँ पर आपका है। बड़े जिलों में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि संख्या ज़्यादा रहती है, बल्कि और छोटे जिलों में एक दिन 2 दिन में मेडिकल आपका हो जाता है।
तो इस तरह से छिंदवाड़ा जिले का मेडिकल हो जाता है। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बालाघाट का मेडिकल, बालाघाट का मेडिकल बहुत सिंपल तरीके से होता है। बालाघाट की पुलिस लाइन पर सबसे पहले तो आपको जो फोन के माध्यम से बताया जाए कि भाई साहब आपको इतनी तारीख को बालाघाट में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल की तैयारी से आपको 2-3 दिन की तैयारी से आपको आ जाना। बालाघाट में हालांकि ज़्यादा समय नहीं लगता, बहुत स्पीडली काम यहाँ पर होता है। कोशिश ये रहती है कि एक दिन में पूरा मेडिकल हो जाए। तो बालाघाट में पुलिस लाइन में आपका जो है मेडिकल होगा, एसपी ऑफिस में आपको फोन कर बताएंगे, पुलिस लाइन में आपका मेडिकल होगा। पुलिस लाइन में आपको जो कैंप जो है हमारे टेंट लगाया जाता है, टेंट के अंदर ही आपका जो है मेडिकल होता है। लेकिन ब्लड टेस्ट के लिए आपको, यूरिन टेस्ट, चेस्ट के एक्सरे लिए आपको हॉस्पिटल ले जाया जाएगा। तो टेंट के अंदर ही डॉक्टर की देखरेख में हमारी पुलिस टीम भी आपको हाइट, चेस्ट, नॉकनी, फ्लैट फुट ये सारी चीज़ें करती है। फिर आपको जो है जिला अस्पताल के लिए जो है कहीं ना कहीं ले जाया जाता है आई टेस्ट के लिए। पिछले बार अगर आप देखेंगे आपको 3 सेंटीमीटर, लगभग 2 से 3 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर हाइट कम हो गई थी बालाघाट में एक लड़की की, तो वो कहीं ना कहीं उसको रीमेडिकल दे दी, तो फिर वह लड़की बाहर हो गई। मतलब हाइट में जो है कहीं ना कहीं आपकी कम है 2 से 3 सेंटीमीटर, फिर आपको जो है बाहर किया जा सकता है। ठीक है, तो ध्यान दें कि बालाघाट में जो मेडिकल आपका हो गया था, लगभग 2 दिन में ये पूरी कार्रवाई में लगी थी। तो ये जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है आपका, उसके साथ ही आपका जो मेडिकल होता है। तो मेडिकल के लिए मैं बता दूं आपको जो है मेडिकल जो जो बालाघाट का हुआ था, इसमें ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, ईसीजी हुआ था और आपका चेस्ट का एक्सरे हुआ था। ये बहुत सिंपल प्रोसेस थी, बहुत बढ़िया तरीके से बालाघाट का मेडिकल हो गया था। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बैतूल जिला, बैतूल जिला की मैं बात करूं तो बैतूल जिला सबसे पहले आपको जो है फोन के माध्यम से पुलिस लाइन में बुलाया जाएगा। पुलिस लाइन में हुई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर मैं बात करूं तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चेक कराए, लेकिन इसके साथ ही आपका आधार वेरिफिकेशन होगा। कहीं ना कहीं आपने आधार करेक्शन करवाए तो फिर आपको दिक्कत हो सकती है। जिन्होंने आधार करेक्शन नहीं करवाया तो उनको कोई दिक्कत नहीं, हालांकि हो जाता है लेकिन थोड़ा समय लगता है, क्योंकि शक के दायरे में आप आ जाते हैं कि क्या वजह थी आधार वेरिफिकेशन की, जानकारी देनी होती है कि क्या वजह से आपने करेक्शन करवाया हो। पुलिस लाइन में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, तो डॉक्यूमेंट में कोई बाहर नहीं होता बैतूल जिले में। ठीक है, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वाली कोई दिक्कत नहीं जाती। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे फिर आपको जिला अस्पताल के लिए 2 दिन की ये प्रोसेस थी, तो जिला अस्पताल के लिए आपको लेकर जाया जाएगा। तो जिला अस्पताल आपको लेकर जाया जाएगा, तो जिला अस्पताल में आपका ब्लड टेस्ट होगा, यूरिन टेस्ट होगा, चेस्ट का एक्सरे होगा, उसके बाद आपका आई टेस्ट होगा। आई टेस्ट में अगर आप देखेंगे उसके बाद कान का टेस्ट नहीं हुआ था, दांत का टेस्ट नहीं हुआ था, तो बाकी ये टेस्ट हुए थे, ईसीजी भी नहीं हुआ था बैतूल में। तो ठीक है, तो ये हुआ था आपका ब्लड टेस्ट, आई टेस्ट और यूरिन टेस्ट। तो ये सारी प्रोसेस हुई थी, बहुत ही सिंपल तरीके से जो है बैतूल का मेडिकल हुआ था, और जो है बैतूल में कोई भी लड़का बाहर नहीं हुआ था। तो आप समझ सकते हैं कि मेडिकल बहुत ही आसानी से हो जाता है। उसके बाद अगर आप देखेंगे बैतूल जिला जैसे ही हो जाता है, उसके बाद हम जो है सिंगरौली जिले में पहुंचते हैं। सिंगरौली जिले का मेडिकल के लिए आपको जो फोन के माध्यम से बताया जाएगा कि आपको कितनी तारीख को आना है। तो फिर आपको जो है सिंगरौली जिले में आप देखेंगे तो पुलिस लाइन में ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सिंगरौली जिले में कहीं दिक्कत नहीं गई, तो फिजिकल में डॉक्यूमेंट लगे, वही डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें लगे थे। तो सिंगरौली जिला में बहुत ही आसानी से, बहुत ही सिंपल तरीके से आपका मेडिकल हुआ था। फिर आपको जिला अस्पताल ले जाया गया था। जिला अस्पताल में आपको ब्लड टेस्ट हुआ था, ब्लड में भी कोई बाहर नहीं हुआ था, यूरिन टेस्ट हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। चेस्ट का एक्सरे नहीं हुआ था, यहाँ पर चेस्ट का एक्सरे नहीं हुआ था। कान का देखा गया, दांत आपको देखे गए थे। तो सिंगरौली में भी बहुत ही सिंपल तरीके से आपका जो है कहीं ना कहीं मेडिकल हो गया था। ठीक है, तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है सिंगरौली जिले में भी। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे बहुत ही नॉर्मल तरीके से सिंगरौली जिले का मेडिकल हुआ था। और नेक्स्ट देखेंगे दमोह जिला का। ठीक है, तो सिंगरौली ये जिले मैंने आपको बताया, जो जिले में इंटरनल पार्ट चेक करते हैं, जो आपका प्राइवेट पार्ट चेक करते हैं, मैं बराबर उसमें बताया जा रहा हूँ, बता दूंगा आपको। बाकी अभी तक जो प्राइवेट पार्ट चेक जिसमें होते जिस जिले में, वो बता दूंगा। अभी तक जो जिले बताया इसमें कहीं प्राइवेट पार्ट चेक नहीं हुए। नेक्स्ट अगर आप देखेंगे दमोह जिला की बात करूँ, तो दमोह जिला में जो है आपका जो है सबसे पहले फोन के माध्यम से आपको जो है बताया जाएगा कि आपको कितनी तारीख को मेडिकल के लिए आना है। तो एसपी ऑफिस आप जाएंगे, वहीं आपका जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कोई भी लड़का बाहर नहीं हुआ, बस ये है आधार वेरिफिकेशन में ना फंसे, बाकी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे जैसे डॉक्यूमेंट 2 दिन की तैयारी से आप यहाँ पर चले जाएं, फिर अब जो कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, देखो तैयारी के हिसाब से क्या है, जो मंगलवार और शुक्रवार को जो है टीम रहती है डॉक्टर की, तो उस हिसाब से आपको जो पूरा हफ्ता बताया जाता है कि एक हफ्ते की तैयारी से आप आएँ,
क्योंकि कई बार हो जाता है आपको पता चला बुधवार के दिन बुलाए तो गुरुवार ना बुधवार को आपका मेडिकल होगा ना ही गुरुवार, फिर शुक्रवार को आपका मेडिकल होगा, क्योंकि डॉक्टर की टीम जो है कहीं ना कहीं मंगलवार शुक्रवार बैठती है। इस वजह से आपको एक हफ्ते का समय दिया जाता था कि एक हफ्ते की तैयारी से आप आ जाएं। तो दमोह जिले में एसपी ऑफिस में आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं दिक्कत नहीं गई। उसके बाद आपको जिला अस्पताल ले गया। जिला अस्पताल में जो आपका ब्लड टेस्ट हुआ था, यूरिन टेस्ट आपका हुआ था, चेस्ट का एक्सरे हुआ था, चेस्ट एक्सरे हुआ था। उसके बाद आंतरिक भाग आपको नहीं चेक करे गए, कान आपको देखा गया था, नाक नहीं देखी गई थी, दांत आपको देखा गया था, और बाकी ब्लड टेस्ट हुआ था। मतलब हाइट चेस्ट नॉकनी फ्लैट फुट तो होना ही होना है, लेकिन इसके अलावा जो है आपका ये टेस्ट करे गए थे। मतलब कहीं जो है दमोह जिले में जो है कहीं दिक्कत बिल्कुल नहीं गई। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखेंगे खंडवा जिला। खंडवा जिला में जो है दस्तावेज परीक्षण, खंडवा जिले में दस्तावेज परीक्षण पुलिस लाइन में ही टेंट के अंदर आपका दस्तावेज परीक्षण हो जाता है। उसके बाद जो है आपको जो है इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल ले जाते हैं। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में जो है आपका हाइट चेस्ट नॉकनी फ्लैट फुट ये कॉमन टेस्ट हैं, ये कॉमन टेस्ट होते हैं आपके। ठीक है, इसके अलावा देखो हाइट चेस्ट नॉकनी तो हर जिले में होंगे भाई साहब। इसके अलावा मैं बताया आपको आँख बराबर देखी गई थी आपकी। री मेडिकल एक लड़के को मिला था, प्राइवेट पार्ट इसमें चेक नहीं किया गया था। खंडवा जिले की मैं बात करता हूँ, री मेडिकल मिला था, आँख में री मेडिकल यहाँ पर दिया गया था। कान टेस्ट, नाक के दांत टेस्ट तो ये नॉर्मल तरीके से चेक करे गए थे। बिल्कुल परेशान ना हो, कान आपको जो है साफ करा लें आप, मेल ना होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे तो यहाँ पर ये चेक किए गए थे। बाकी री मेडिकल हुआ था, तो आँख में जो है री मेडिकल यहाँ पर दिया गया था। ठीक है, तो आप जो है बिल्कुल परेशान ना, बहुत ही सिंपल तरीके से यहाँ पर मेडिकल होता है। आपने इतनी देर में मैंने इतने जिलों बताया हूँ। ठीक है, नेक्स्ट अगर आप देखिए कि सतना जिला। सतना जिला की हम बात करेंगे तो सतना जिले में आपको जो है फ़ोन के माध्यम से आपको बताया कि भाई आप जो है मेडिकल कराने के लिए आ जाएं। उसके बाद आपको जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको पुलिस लाइन में ही आपका होना है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कहीं दिक्कत नहीं गई थी, सारे लड़के का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत आसानी से हो गया था। उसके बाद जो है कहीं ना कहीं आपको दस्तावेज होने के बाद आपका जो है आधार वेरिफिकेशन जो हुआ था, आधार वेरिफिकेशन में लड़के जो थे जिनने आधार करेक्शन करवाया था उनको जो है रोका गया था और उनकी जो है ज्वाइनिंग लेट हुई थी। ठीक है, कहीं ना कहीं शक के दायरे में आ गए थे। उसके बाद ब्लड टेस्ट, यूरिन टेस्ट, चेस्ट का एक्सरे हुआ था। यहाँ नाक का टेस्ट, नाक भी देखे गई थी और कान का टेस्ट भी यहाँ पर हुआ था सतना जिलों में। दांत भी यहाँ पर देखे गए थे और प्राइवेट पार्ट भी चेक किए गए थे। सतना जिले में प्राइवेट पार्ट भी चेक किया गया था, तो प्राइवेट पार्ट को लेकर कोई परेशानी नहीं है। हाइड्रोसिल देखते हैं और कोई दिक्कत नहीं है, हालांकि परेशान बिल्कुल ना हो। और सतना जिलों में अगर आप देखेंगे तो री मेडिकल यहाँ पर दिया गया था हाइट में और आँख में। ठीक है, तो सतना जिले में मैंने बताया कि इस तरह से आपका जो है मेडिकल होता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत सिंपल तरीके से आपका मेडिकल होता है। तो ये 8 जिलों का मैंने यहाँ मेडिकल बताया। पूरे ज़िले का मैं मेडिकल प्रक्रिया बताऊँ किस तरह से होती है और क्या-क्या चेक किए जाते हैं। तो अभी 1-2 दिन में, हालाँकि समय लगेगा, लगभग 2 से 3 दिन लग जाएँगे मुझे। अब धीरे-धीरे से मैं सारे लड़कों से कॉन्टैक्ट कर रहा हूँ, उनसे पूछ के बताऊँगा आपको किस तरह से आपके यहाँ पर मेडिकल होता है। तो दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा? आप अच्छा लगा होगा तो अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करेंगे, आशा करता हूँ, और आगे भी आप जुड़े रहेंगे। मेडिकल की सारी जानकारी आप तक भेजूँगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी आपको क्या दस्तावेज़ लेकर जाना है। ठीक है दोस्तों, ये था वीडियो। जय हिंद।